ये कहानी 25,000 साल पहले शुरू होती है, जहां हमें वो वक्त दिखाया जाता है जब देवता इंसानों के साथ जमीन पर रहा करते थे। देवता इंसानों से बड़े और इनकी रगों में खून की जगह सोना बहता था। देवता कोई भी शक्ल अपनाने की ताकत रखते थे। मिस्र पर दो भाइयों की हुकूमत थी। एक ओसाइरस था जो जिंदगी का देवता था और पूरे मिस्र और नील के गिरदोरवां की जमीनों पर हुकूमत करता था, जबकि दूसरा भाई सेथ जो रेगिस्तान और वीरानों का हुक्मरान था। अब नई नस्ल को इक़्तिदार मुंतकिल करने का वक्त था। राजा ओसाइरस का इकलौता बेटा होरेस मिस्र और इसकी जमीनों का मालिक बनने वाला था। ताज मिलने के बाद मिस्र और इंसान होरेस के रहमो करम पर होंगे। सब लोग नए राजा की ताजपोशी देखने आते हैं, जिसमें जाया और बेक भी हैं, जो हमारी कहानी के मेन किरदार हैं। लोग देवताओं के सामने अपने नजराने पेश करके अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। होरस की ताजपोशी की तकरीब वाले दिन तमाम देवताओं को दावत मिलती है। होरस तख्त पर बैठा होता है, जहां सब देवता बारी बारी इसकी ताजपोशी पर मुबारकबाद देते हैं। हम हाथोर को देखते हैं जो प्यार की देवी है। हम नेफ्थिस को भी देखते हैं जो जंग की देवी है। हम थोथ को देखते हैं जो इल्म का देवता है। अब ओसाइरस आता है जो मिस्र के ताज का मालिक है और अपने बेटे की ताजपोशी का ऐलान करता है। जब ओसाइरस अपने बेटे को ताज पहनाने लगता है, इसी वक्त सेथ आ जाता है जो रेगिस्तान का देवता है। सेथ तोहफे में होरस को एक बिगुल देता है। होरस बिगुल बजाता है। इसी वक्त रेगिस्तान की फौजें आकर सबको घेर लेती हैं, जिस पर सब परेशान हो जाते हैं। ओसाइरस सेथ से पूछता है कि ये क्या हो रहा है। सेथ ओसाइरस को लड़ाई का चैलेंज करता है, मगर ओसाइरस इनकार कर देता है। सेथ धोखे से ओसाइरस को कत्ल कर देता है और अपनी बादशाहत का ऐलान कर देता है। तमाम देवता डर की वजह से सेथ के सामने झुक जाते हैं और इंसान भी झुक जाते हैं। अब सेथ बताता है कि मेरे भाई ने दूसरी जिंदगी सबके लिए मुफ्त कर दी थी, मगर आज के बाद दूसरी जिंदगी लेने के लिए इन्हें सोना देना पड़ेगा। सेथ बताता है कि जो मुझे बादशाह नहीं मानता, इसे मेरे साथ लड़ना होगा। ओसाइरस मर जाता है और होरस अपने चचा से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। होरस हमला कर देता है, मगर सेथ बहुत ताकतवर होता है। सेथ और होरस के दरमियान खतरनाक लड़ाई होती है, मगर सेथ भारी पड़ता है। होरस अपनी असल शक्ल में आ जाता है। सेथ भी ऐसा ही करता है और दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। सेथ की फौज होरस की आंखों में रोशनी डालकर इसे अंधा कर देती है। होरस जख्मी होकर गिर जाता है। सेथ होरस की आंखें निकाल लेता है और मारने वाला होता है। इसी वक्त हाथोर प्यार की देवी सेथ को ऐसा करने से रोक देती है। सेथ राजा बन जाता है। सब देवता सेथ के आगे झुक जाते हैं और जो बगावत करते हैं एक एक करके सेथ के हाथों मारे जाते हैं। कई साल गुजर जाते हैं। अब इंसानों को गुलाम बना लिया जाता है और इंसान दूसरी जिंदगी हासिल करने के लिए जानवरों की तरह काम करते हैं। हम जाया को देखते हैं जो गुलाम बन चुकी है और सेथ के इंजीनियर की मुलाजम है। जाया बेक को होरस की आंखें चुराने के लिए कहती है और आंखें चुराने के लिए नक्शे भी देती है। सेथ जंग से वापस आता है और इसका इंजीनियरी से मीनार दिखाता है जो ज़ेरे तमीर था, जिसे देखकर सेथ बहुत खुश होता है। सेथ जंग से बड़ा खजाना साथ लाया था। जब खजाना अंदर ले जाया जाता है, इसी वक्त बेक जो कि एक चोर है, होरस की आंखें चुराने के लिए खजाने के साथ अंदर चला जाता है। बेक को खजाने के साथ अंदर फेंक दिया जाता है। अंदर मौत का जाल होता है, जिसे पार करके वो होरस की आंख तक पहुंच सकता है। बेक नक्शा देखकर जाल पार करने लगता है। इसी वक्त इस पर हमला हो जाता है, मगर वो बच जाता है और बेक भागकर तीसरा पुल पार करता है और छलांग लगाकर होरस की आंख चुरा लेता है। जब बेक जाया के पास वापस आता है, वो देखता है कि जाया पकड़ी जा चुकी है। इंजीनियर इन दोनों को मारने का हुक्म देता है, मगर बेक होरस की आंख दिखाकर जाया को लेकर फरार हो जाता है। इंजीनियर तीर मारकर जाया को बग्गी में कत्ल कर देता है। अब हम देखते हैं बेक होरस के मकबरे में जाता है, जहां अंधा होरस मौजूद होता है। बेक होरस को आंख के बारे में बताता है और होरस आंख लेने के लिए इस पर हमला कर देता है, मगर बेक बच जाता है। बेक होरस के साथ आंख के बदले जाया को बचाने का सौदा करता है। होरस जाया को बचाने की कोशिश करता है, मगर नाकाम रहता है। अब मौत की दुनिया से न्यूबस को बुलाया जाता है, जो जाया को साथ ले जाता है ताकि जाया दूसरी जिंदगी
जिंदगी हासिल कर सके। यहाँ हॉरस बेक से अपनी आंख लेता है और दूसरी आंख मांगता है, जिस पर बेक बताता है कि मेरे पास सिर्फ एक आंख है। हॉरस बेक को दूसरी आंख दिलाने के बदले ज़ाया को मौत से वापस लाने का वादा करता है और वो दूसरी आंख के लिए निकल जाते हैं। अब हम सेथ को देखते हैं जो जंग की देवी नेफ्थस पर हमला करने की तैयारी कर रहा होता है। सेथ को आंख चोरी होने का पता चल जाता है और वो चोर को पकड़ने के लिए अपने कातलों को हुक्म दे देता है। इधर बेक और हॉरस दुआ मांगते हैं और उड़कर जिंदगी की कश्ती पर देवता रा के पास जाते हैं ताकि रेगिस्तान को खत्म करने के लिए पानी हासिल कर सकें और सेथ को कमजोर कर सकें। जब ये दोनों जिंदगी की कश्ती पर रा के पास होते हैं, इसी वक्त एक काली परछाई हमला करती है और रा इसे मारकर भगा देता है। रा बताता है कि दुनिया और इंसानों की हिफाजत के लिए मैं हर रात इस परछाई से लड़ता हूँ। सेथ देवताओं को मारकर नेफ्थस के पास पहुंच जाता है। नेफ्थस वहां से भागना चाहती है मगर सेथ इसे पकड़कर इसके पर काट देता है। हॉरस जिंदगी का पानी हासिल करता है और वापस जमीन पर पहुंच जाता है। जब बेक पानी लेने जाता है, सेथ के कातिल इसे पकड़ लेते हैं। हॉरस बेक को बचाने वहां पहुंच जाता है और सब कातिलों को मारने लगता है। सेथ एक आंख के साथ कमजोर होता है मगर फिर भी सब कातिलों को मार देता है। हॉरस बेक के साथ बात कर रहा होता है, इसी वक्त एक कातिल पीछे से मारकर इसे पहाड़ से नीचे गिरा देता है। बेक भी पानी में छलांग लगा देता है और ये लोग जिंदा बच जाते हैं। कातिल सेथ को बताता है कि हॉरस को आंख मिल चुकी है और अब वो सेथ को मारने की तैयारी कर रहा है। सेथ गुस्से में कातिल का सर कलम कर देता है और अपने माहिर कातिलों को हॉरस के पीछे भेजता है। प्यार की देवी हॉरस को देख रही होती है। सेथ वहां आ जाता है और इसे मारने लगता है। देवी अपना कड़ा उतार कर वहां से गायब हो जाती है और हॉरस के पास पहुंच जाती है। हॉरस अपने बाप के पुराने मंदिर में मौजूद होता है जहाँ सेथ के माहिर कातिल सांपों के साथ पहुंच जाते हैं। हॉरस और बेक भागकर छुप जाते हैं। बेक बाहर निकलकर भागता है ताकि ध्यान भटका सके, जबकि हॉरस पीछे से कातिलों पर हमला कर देता है मगर नाकाम रहता है। एक बार फिर वो भागते हैं और सांप आग से हमला करते हैं मगर लड़ाई के दौरान हॉरस एक कातिल को मार देता है। जब दूसरा सांप हमला करता है, प्यार की देवी वहां आ जाती है और सांप को अपने जादू के जरिए खुद को जलाने का हुक्म देती है। सांप खुद को जलाकर मार देता है। अब प्यार की देवी बेक और हॉरस तीनों मदद लेने के लिए इल्म के देवता हाथूत के पास जाते हैं। रास्ते में प्यार की देवी बेक पर जादू करती है मगर बेक पर असर नहीं होता, जिस पर प्यार की देवी बताती है कि तुम्हारा दिल किसी और के पास है और बेक बताता है कि वो ज़ाया से प्यार करता है। ये तीनों इल्म के देवता थोथ के घर पहुंच जाते हैं जहां सब लोग एक जैसे दिखते हैं। थोथ इनका साथ देने से इनकार कर देता है और कहता है कि अगर मैं मारा गया तो सब इल्म तबाह हो जाएगा। बेक थोथ को भड़काता है कि वो मौत से डरता है और थोथ गुस्से में इन तीनों के साथ जाने पर राजी हो जाता है। अब चारों मिलकर सेथ के रेगिस्तान वाले मंदिर की तरफ चल पड़ते हैं। यहाँ हॉरस थोथ को बताता है कि मुझे पहेली बूझने के लिए तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। प्यार की देवी बेक के साथ बात करती है क्योंकि प्यार की देवी मौत की दुनिया में जा सकती है। बेक और प्यार की देवी ज़ाया से बात करते हैं जहां बेक बताता है कि मैं हॉरस के साथ मिलकर तुम्हें मौत की दुनिया से वापस ले आऊंगा और न्यूबस वहां आ जाता है। अब बेक सेथ के रेगिस्तान वाले मंदिर में दाखिल हो जाता है और मंदिर में मौजूद चक्के को घुमाकर सबको अंदर ले आता है। मंदिर में पहरेदार जानवर पहेली पूछता है मगर गलत जवाब देने की वजह से इन पर हमला कर देता है और दूसरी बार पहेली पूछने पर इल्म का देवता जवाब देता है और वो सब लोग रेगिस्तान के आग के पास पहुंच जाते हैं। सेथ वहां आकर सबको कैद कर लेता है और इल्म के देवता का दिमाग निकाल लेता है। बेक आग में जिंदगी का पानी डालने लगता है जबकि सेथ इसे बातों में लगाकर जिंदगी का पानी लेकर ज़ाया कर देता है और मकबरे को गिरा देता है। हॉरस, प्यार की देवी और बेक मकबरे से बाहर आते हैं जहां बेक और हॉरस की बहस होती है। इसी वक्त प्यार की देवी न्यूबस को बुलाती है और अपना कड़ा देकर शैतानों की दुनिया में चली जाती है। बेक देवी का कड़ा लेकर न्यूबस के साथ मौत की दुनिया में जाता है ताकि ज़ाया कड़े के बदले दूसरी जिंदगी हासिल कर सके। अब हम सेथ को देखते हैं जिसे थोथ का दिमाग, ओसाइरस का दिल, हॉरस की आंख और नेफ्थस के पर लगाए जाते हैं, जिस वजह से सेथ सबसे ताकतवर देवता बन जाता है। सेथ जिंदगी की कश्ती पर रा के पास जाता है और रा से शिकायत करता है। रा सेथ को जिंदगी की कश्ती पर अपनी जगह ड्यूटी करने को कहता है। सेथ इनकार करता है जिसलिए सेथ और रा की लड़ाई होती है और सेथ रा को मारकर सबसे ताकतवर हथियार ले लेता है। इसी वक्त दूसरी दुनिया का दरवाज़ा टूट जाता है।
बैक वापस होरस के पास आता है और सेथ को मारने का कहता है। जंग की देवी नेफ्थस का जंगी रथ वहां आ जाता है जो इन्हें मिस्र ले जाता है। सेथ मौत की परछाई को मिस्र पर हमला करने का कहता है और परछाई मिस्र पर हमला कर देती है। होरेस और बैक इंजीनियर को लेकर सेथ के मीनार पर पहुंच जाते हैं। होरेस सेथ से लड़ने के लिए ऊपर जाता है जबकि इंजीनियर बैक पर हमला कर देता है और इसे मारने की कोशिश करता है। बैक इसे मारकर नीचे गिरा देता है और कहता है कि मौत का दरवाज़ा टूट चुका है और तुम दूसरी ज़िंदगी हासिल नहीं कर सकोगे। होरेस मीनार की छत पर पहुंच जाता है जहां सेथ मौत की परछाई को देख रहा होता है। सेथ और होरेस की लड़ाई हो जाती है। सेथ होरेस को बहुत मारता है क्योंकि एक आंख के साथ वो कमज़ोर होता है और सेथ के पास राह का हथियार भी होता है। सेथ होरेस को मारने वाला होता है और बैक वहां आकर सेथ का ध्यान भटकाता है। सेथ होरेस को छोड़कर बैक को मारने लगता है। इसी वक्त बैक सेथ के सर से होरेस की आंख निकालकर होरेस की तरफ फेंकता है ताकि वो अपनी पूरी ताकत हासिल कर सके और सेथ को मार सके। होरेस आंख की बजाय गिरते हुए बैक को पकड़ लेता है। बैक और होरेस मीनार से गिर रहे होते हैं। इस वक्त होरेस को उड़ने की ताकत मिल जाती है और वो दोनों बच जाते हैं। अब होरेस को पता चलता है कि इसकी असल ताकत इंसानों की खिदमत में है। होरेस जख्मी बैक को छोड़कर एक आंख के साथ उड़ जाता है और सेथ पर हमला कर देता है। सेथ और होरेस की लड़ाई होती है। सेथ राह का हथियार इस्तेमाल करता है मगर होरेस बहुत ताकतवर होता है। दोनों लड़ते हुए मीनार में दाखिल हो जाते हैं जहां बहुत तबाही होती है। दोनों मीनार से ऊपर निकल जाते हैं। वहां होरेस सेथ के पर काट देता है और सेथ नीचे गिरने लगता है। सेथ जख्मी होता है और होरेस से जिंदगी की भीख मांगता है मगर होरेस इसे मार देता है। होरेस राह का नेज़ा लेकर राह के पास जाता है। वहां जख्मी राह जिंदा हो जाता है और नेज़े से परछाई पर हमला करके इसे भगा देता है। होरेस वापस ज़मीन पर आता है जहां पच्ची होरेस को इसकी दूसरी आंख देती है और इसी वक्त बैक भी मर जाता है। होरेस बैक को उठाकर अपने मंदिर में जाया के पास लाकर लिटा देता है। रा जो सबसे बड़ा देवता है होरेस के मंदिर में नमूदार होता है और होरेस को बताता है कि जो चाहे मांग लो क्योंकि तुमने मेरी ज़िंदगी बचाई है। होरेस बताता है कि जाया और बैक को मौत की दुनिया से वापस लाने के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। रा गायब हो जाता है और बैक जिंदा हो जाता है। इसके बाद जाया भी जिंदा हो जाती है जो होरेस और बैक से मिलती है। अब एक बार फिर ताजपोशी की रस्म होती है जहां इल्म का देवता होरेस को ताज पहनाता है जो मिस्र का बादशाह बन जाता है। इसी वक्त होरेस ऐलान करता है कि अब से दूसरी जिंदगी दौलत की बजाय अच्छे कामों से हासिल होगी। एक दिन होरेस उदास खड़ा होता है जहां बैक आता है जो अब होरेस का वजीर है और होरेस को प्यार की देवी का कड़ा देता है और हम देखते हैं कि एक बार फिर पहले की तरह होरेस प्यार की देवी को शैतानों की दुनिया से वापस लाने के लिए निकल जाता है।